आज झारखंड में वो चीज़ आज चरितार्थ हो रहा है। झारखंडी युवाओं को सड़क पर आकर के लड़ना होगा अपने हक अधिकार के लिए, अपने नौकरी के लिए, अपने माँ बाबूजी के लिए, अपने माँ बाबूजी का आँख का आंसू पोंछने के लिए। आप लोग बहुत चुप हैं, क्या लग रहा है कि आगे क्या है, आप बताइए क्या? झारखंड जो है आज 22 साल हो गया है, चल जाइए या फिर सुप्रीम कोर्ट में चल जाइए तो वहाँ भी यही होगा। लेकिन बस यही होगा कि समय पार होगा। अगर ज़बरदस्ती एग्जाम भी लिया जाता है तो उसमें लोग ठगे हुए महसूस कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर ज्वाइनिंग करवा भी दिया जाए तो उनको लगा कि ये दो महीने के बाद 4 महीने के बाद खत्म हो जाएगा, कि इसका कोई निश्चिंत नहीं है। इसलिए नियोजन नीति को इमीडिएट सही करते हुए 2 महीने से 3 महीने के अंदर और एग्जाम का सभी एग्जाम का फिर से रिशेड्यूल करके और एग्जाम लेना, यही एक सोल्यूशन है। जवाब दीजिए, क्योंकि आपको विश्वास देकर धोखा दिया गया है, आपको उम्मीद देकर धोखा दिया गया है, आपको एक सपना दिखा कर धोखा दिया है। अगर आपका फॉर्म नहीं भराया जाता, अगर आप बेरोजगार होते, आपको डेट नहीं दिया जाता, आप दिल से पढ़ाई नहीं करते हैं, आप मेहनत नहीं करते हैं, कोई बात नहीं था। लेकिन आपको डेट दिया गया, दिल से पढ़ाई की है, मेहनत की है, आपके साथ मजाक किया गया है। आप इसका करारा जवाब दीजिए, क्योंकि 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 ये वक्त का मांग है और अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा ये झारखंड में। लग रहा है जो भी आपके पास इतना पावर है, आपके पास IAS है, IPS है, बहुत विधि के लोग हैं, बहुत लोग, आप 3 से 4 दिन सप्ताह भर का आप समय लीजिए, आप नियोजन नीति तुरंत तत्काल में बनाइए और उसको जारी कीजिए। और अभी फरवरी तक होते होते आप यहाँ पे एग्जाम लिखेंगे। बहुत सारा लोग एग्जाम का तैयारी अभी से नहीं, बहुत पहले से कर रहा। कब तक इसी इंतजार में लोग बैठा हुआ रहेगा? हर किसी का अपना कुछ सपना होता है, हर माँ बाप का कहीं ना कहीं सपना होता है कि मेरा बेटा फल्ला करेगा, ये करेगा। आज भी जो पूछता है कि बाबू तुम क्या कर रहे हो, तो बताना पड़ता है कि हम किसका तैयारी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। कहीं भी जाते हैं तो अभी तक तुम्हारा कुछ नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे? वहाँ पे मुँह सर झुका करके चलना पड़ता है। किसी के सामने कोई आता है तो आज रास्ता बदलना पड़ जा रहा है कि अरे अभी तक तुम इसका कुछ हो भी नहीं किया है। यही चीज़ है कि मुख्यमंत्री जी आप समझिए, हम लोग का दर्द पीड़ा समझिए। आने वाला साल आपका भी भला होगा, हमारा ही भला होगा। आप जो JPSC का गुणगान कर रहे हैं कि 250 दिन में, तो आप क्यों नहीं JSSC का, हम लोग आपको सपोर्ट करें। आप भी ऐसा फिर गुणगान करवाइए ना कि आप 150 दिन में इधर JSSC की एग्जाम ले लीजिए, पूरा अपनी रिजल्ट या नियुक्ति दे दीजिए। हम लोग उस गुणगान में आपका साथ देंगे, आपका समर्थन करेंगे, हर कुछ में करेंगे कि हाँ भैया हमारे मुख्यमंत्री जी थे जो 150 दिन 120 दिन में यहाँ पे नियुक्ति लिए, एग्जाम लिए, सब कुछ क्लियर करवा दिए। ऐसा कुछ काम कीजिए। इसका क्या रास्ता है? मेरी सरकार की इज्जत भी बनी रहे और आपको सब कुछ आएंगे। देखिए, पहले इतना यहाँ हुआ जो देख रहे हैं सबके सामने में, यहाँ पर क्यों है? क्योंकि झारखंड को जो विधायक मंत्री और जो सरकार है मर गया है, जिंदा लाश हो गया, जो मातम के लिए यहाँ पर सब आया हुआ है, उनके मातम के लिए आया हुआ है। भारत का संविधान जो है विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, जिसको बनने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। अरे 22 साल झारखंड हो गया, लेकिन सरकार ने आज तक ना स्थानीय नीति बना पाया, ना नियोजन नीति बना पाया। अब सरकार से कैसे जो है क्वेश्चन किया जाए? सरकार ना टेबल टॉक ना करने के लिए हमसे आगे आती है, ना स्टूडेंट से पूछती है कि हम नियोजन नीति बना रहे हैं, उसमें क्या क्या कमियाँ हो सकती है। सरकार अपने में चले हुए हैं, बाहरी नेता सिर्फ चर्चाएं होती है और फिर एक ही थाली में दोनों नेता खाते हैं। विपक्ष और पक्ष दोनों एक ही है, एक ही। ये कहना चाह रहे हैं छात्रों को विपक्ष गंभीर है ना विपक्ष गंभीर? कोई गंभीर नहीं है। 17 साल लगभग बीजेपी का भी शासन किया यहाँ पर, छात्र की स्थिति तो वही है। 5 साल लगभग राम मुंबई ने भी शासन कर लिया, छात्र की स्थिति वही है, रोड पे है, वैकेंसी निकालता है, डेट निकालता है, बच्चे पढ़ते हैं, एग्जाम होने का रहता है, रद्द कर देते हैं। इससे कैसे काम चलने वाला है? आज झारखंड में अभी 16 प्रकार का जो एग्जाम होने वाले थे, जो JSSC के द्वारा कंडक्ट किया जा रहा था, आज बहुत सारे में नियुक्तियाँ भी हो गया। आज उसको भी बोला है कि रद्द हो जाएगा। उनकी क्या दोष है बच्चे का? उस युवाओं का क्या दोष है जिसने इतना मेहनत के बाद पढ़ाई किया, एग्जाम पास किया, मेरिट में आया, रिजल्ट हुआ, खुशी हुआ, परिवार का शादी विवाह भी हुआ, बहुत सारी चीज़ हुए उनके। लेकिन आज उनका देखिए, जो शादी विवाह हुआ बेचारा वो क्या कर रहा होगा? आज मातम में होगा, वो आज ड्यूटी भी नहीं किया होगा, टेंशन में होगा। देखिए यहाँ के युवा सब जितने भी हैं सब क्या है, टेंशन में है। इसका एकमात्र कारण है कि बाहर के ब्यूरोक्रेसी और बाहर के मंत्री और विधायक अगर रहेंगे तो हमारे झारखंड के हित में न कानून बनाएंगे न बनने देंगे। तो फिर वही बात होगी, झारखंडी हित होगा जो अनदेखी होगा, यही वो अनदेखी यहाँ से नहीं किया जा रहा है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड अलग हुआ है। अगर कोई आदमी कोई भी झारखंड के लेवल का एग्जाम होता है तो 21 साल में वो एग्जाम देने के लिए लायक हो जाता है। झारखंड 22 साल हो गया। अगर झारखंड जिस दिन अलग होगा उस समय कोई बच्चा का जन्म हुआ होगा, आज जो JPSC एग्जाम देने लगा, JSSC का कोई भी एग्जाम होता है वो देने लायक हो गया है। लेकिन सरकार की नीति ऐसा है कि युवा देखिए रोड पर है, क्योंकि मातम छाया हुआ है अभी विद्यार्थियों में, क्योंकि सरकार जो है मरा हुआ सरकार है। ऐसी मरी हुई सरकार को वोट देना ही नहीं चाहिए।
से बात की थी जब पीएससी के दौरान, हाँ कई परीक्षाओं के दौरान बात की थी, एक बार फिर वैसे ही मौका लगा। ऐसा नहीं होगा। आखिर किस बेसिस पे बनाती है? सबको पता है, छोटा छोटा बच्चा को भी पता था। जो यहाँ के मूल निवासी है उसको एग्जाम में बैठने का अधिकार दीजिए, अब चाहे वो जहाँ से भी पढ़ा हो। क्योंकि आप कहते हैं कि नहीं हम यहाँ पढ़िए, आप पहले अपना स्कूली शिक्षा और कॉलेज का शिक्षा का स्तर को बढ़ाए हैं कि यहाँ पढ़ेंगे हम? सबसे बड़ी सवाल है, आप स्कूली शिक्षा को बर्बाद करके रखे हैं। और मेरे के जगन्नाथ महतो शिक्षा मंत्री क्या बोलते हैं कि जहाँ दूसरा जॉब देख लो, दूसरा काम देखो। ये क्या बोल रहे हैं दूसरा काम देखो? आप बस मंत्री बन गए तो आपका बेटा का भविष्य बन गया, बस ये दिख रहा है कि बस बाहरी लोग पढ़ने न जाए, यही से अनपढ़ बनकर रहे ताकि ठेपाधारी रहे। आपको अति चंद रुपया मेरे खाता में डालते रहिए, पैसा 10-20-100 रुपया उसके नाम पे वोट दे देंगे। आगे क्या करना, आगे छात्रों को क्या आगे छात्र को एकजुट होना होगा, और एकजुट छात्र तभी होंगे सभी मुद्दे पे एक होगा। ये नहीं कि किसी एक जिला का ये मैटर है वो मैटर है उसको नसभेद नहीं करना होगा। हाल के दिन आप लोग भी देखे हैं कि भाषा पे अलग अलग जिला डिस्ट्रिक्ट डिवाइड हो चुके थे, इसमें छात्र भी उसका जिम्मेवार थे क्योंकि हिंदी भाषी को वो यूपी का भाषा बोल दे रहे थे और एक छात्र नेता कहे जाते थे, वो भी बोलते थे इस चीज़ को। बिहार का यूपी का भाषा हिंदी को बोल दिया जाता है, जिस दौरान परमंडल चुपचाप रह गया, आंदोलन में शामिल किसी को नहीं हुआ। लेकिन वो चीज़ को त्यागना होगा स्टूडेंट को, बस यही जानना होगा हम खतियानधारी हैं। भाषा कोई भी बोलते हो हम खतियानधारी हैं, हमें एग्जाम में बैठाओ, यथाशीघ्र नया खतियान देश पे बनाओ, स्थानीय नीति और नियोजन नीति और एग्जाम में हमें बैठाओ, बस यही चाहिए। अगर पुनः अगर भाषा विवाद उठाए छात्र, तो मैं यही कहूँगा कि राज्य सरकार दोषी नहीं, सिर्फ छात्र दोषी हैं और कोई दोषी नहीं है इसके पीछे। तो आपने